आज तू रंगे हाथों पकड़ा जाएगा बच्चू। आज तू बच के नहीं जा सकता। हेलो भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूं। अरे तुम्हारे विंग के गेट की चाबी लेके जल्दी नीचे आओ। अरे सब बताता हूं, तुम पहले नीचे आओ। हाँ, अर्जेंट, इमीडिएटली आओ। हाँ। मेहता साहब कहाँ गए? मेहता साहब, क्या हुआ? अरे बेटे, मैंने अभी अभी रस्सी से एक आदमी को टेरेस पे जाते देखा है। धीरे धीरे धीरे, मुझे लगता है चोरी करने आया है। हम टेरेस पे चलते इसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हम सिर्फ दोनों? एक मिनट में जेठालाल को फोन कर देता हूं। हाँ प्लीज। ओ टप्पू के पापा, आपका फोन बज रहा है। हेलो। हेलो जेठालाल, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आप आ गए? अरे हाँ भाई, मैं आ गया। तुम जल्दी से बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंचो। चोर घुसा है, चोर। क्या सोसाइटी के टेरेस पे चोर आ गया? बताइए, ये चोर भाई हमारी सोसाइटी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हाँ बोले मेहता साहब। जेठालाल, मैं और भिड़े टेरेस पे जा रहे हैं। तुम बाकी लोगों को लेके जल्दी पहुंचो। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। ओए तेरी तो मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। है? अरे तो इतनी रात गए हमारे सोसाइटी में क्या पूजा करने आया था? हाँ बोल। हाँ? रंगे हाथों पकड़ा गया ना, इसलिए झूठ बोल रहा है। ये चोरी करने ही आया था। हाँ? ए भाई, कौन जी है? अरे बोल, जवाब दे। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जेठिया, जेठिया ये वही है जो परसों रात को चोरी करने आया था। अरे तो बहस किस बात की है? मैं पुलिस को फोन करता हूँ, बुलाता हूँ पुलिस को। पुलिस के हवाले करो इसको अभी तुरंत। लगाओ, मैं तो सब पुलिस को फोन लगा, छोड़ेंगे नहीं इसको। पुलिस को फोन मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपके यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। मैं तो आपके यहाँ पानी की मेन लाइन बंद करने आया था। अरे हैं? क्यों क्यों? आजकल पानी की कितनी कमी है, फिर भी लोग समझते नहीं, पानी बचाते नहीं। इसीलिए हर रोज मैं अलग अलग सोसाइटी में जाके पानी की मेन लाइन बंद कर देता हूँ। इससे उस दिन वो सोसाइटी को पानी नहीं मिलता है, उससे पानी की बचत हो जाती है। तो परसों रात को तू इसीलिए आया था? हाँ, मैं कल भी आया था। और यहाँ पे टेम्पो फंसा था, उसके लिए मैं वापस चला गया। ओए खोतिया, तू शदाई हो गया, पागल हो गया क्या? और नहीं तो क्या। अरे तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हारी बातें सुन ली, वरना ऐसे मामले में बिना सुने लोग पहले मारते, और इतना मारते कि सामने वाला बोलने की स्थिति में नहीं होता। हाँ। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने की स्थिति में रखा, इसके लिए। चलो मैं चलता हूँ, पानी बचाना। पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना। क्या था क्या ये? जल देवता। मतलब इसके विचार अच्छे थे लेकिन तरीका गलत था। गलत नहीं, अजीब तरीका था। सोसाइटियों में जा जाके पानी की मेन लाइन बंद करने का। क्यों? ताकि पानी बचाने के लिए। खामखा बेवकूफ बन गए, इसे चोर समझ रहे थे। बोलो। और उसके चक्कर में हमने फेंसिंग का खर्चा कर दिया। वो भिड़े, अभी ये जो गेट का ऑर्डर दिया है ना, वो कैंसिल कर देना। हाँ
हाँ भाई जो पैसा बचा हो। और साथ में पिड़ू वो जो फेंसिंग वेंसिंग कराई है ना वो भी सब उतरवा देना। हाँ, जब से ये फेंसिंग लगी है ना सोसाइटी में, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है सोसाइटी में। भाई सब कैंसिल कर देना सब। हाँ, तुम्हारे बोलने पे कैंसिल कर दूं क्या मैं सब? अरे पूरी सोसाइटी मेंबर्स ने साथ में निर्णय लिया था फेंसिंग लगाने का। अगर पूरे सोसाइटी मेंबर्स की मान्यता होगी तो ही वो फेंसिंग निकाला जाएगा। अरे भाई भिड़े तो सारे सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं ना यहाँ, हम सब मिलकर बोल देते हैं कि भाई फेंसिंग हटवा दो। क्या बोलते हो सब लोग? हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ही अब्दुल को बोल के वो फेंसिंग हटवा दूंगा। ठीक है। लेकिन सुरक्षा के तौर पे जो अपना मेन गेट है वहां पे रात को ताला मार दिया जाएगा, जिसकी चाबी मेरे पास होगी। अगर रात को कोई लेट आने वाला हो तो वो मुझे एडवांस में इन्फॉर्म करेगा। और सोडी खास कर तुम, क्योंकि तुम पार्टी शार्टी करके लेट आते हो इसलिए। हाँ और कोई गल नहीं पिड़ू प्रा, मैं एडवांस में तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। खुश? चलो भाई चलो अब चलो। एक मिनट बाबूजी, भिड़े और पानी का नल तो चालू कर दे वरना कल पानी नहीं आएगा भाई। कर दे यार। और पानी ज्यादा वेस्ट मत करना वरना जल देवता फिर आ जाएगा। चलो भाई चलो, हो गया चल भाई चल। टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा, चलिए उठिए। थोड़ा सोने दे दे यार। हाँ? अरे वो रात को जल देवता की वजह से ठीक से नींद नहीं हो पाई, सोने दे भाई। क्या? किसकी वजह से? अरे वो चोर को पकड़ने गए थे ना रात को, तो रात की नींद खराब हो गई। जो सोने दे भाई थोड़ी देर। हाँ? अरे कमाल है, रात को जब चोर भाई आए तब आपके साथ ही मैं उठी थी, और जब आप चोर भाई को मिलकर आए तब हम साथ में सो गए थे। तो मैं जल्दी उठ सकती हूँ तो आप जल्दी क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि तू कुकड़ी है। हैं? क्या? सुबह हुई नहीं कि कुकड़ा कू करके उठी जाती है। तो आप भी कुकड़ा बनकर उठ जाइए ना। अरे हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बबीता जी। अब नहीं, टप्पू के पापा तो अभी सो रहे हैं। उठ गया। ला, टप्पू के पापा उठ गए। हाँ 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 हाँ। देखिए मैं अभी टप्पू के पापा को आपके घर पर भेजती हूँ। हाँ। अरे अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ? बबीता जी से मिलने? नहीं नहीं, बबीता जी घर पर नहीं है। तो कहाँ है? वो डॉक्टर साहब को अय्यर भाई का एसके रिपोर्ट दिखाने गए हैं। तो मुझे उधर डॉक्टर साहब को उधर बोला है? नहीं नहीं नहीं, आपको बबीता जी के घर पर जाना है। क्यों? वो क्या है, अय्यर भाई पलंग से उठ नहीं सकते ना, तो बबीता जी ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ी देर अय्यर भाई का ध्यान रखेंगे। बबीता जी भी गजब है। इसमें रिक्वेस्ट क्या करने की, ये तो पड़ोसी धर्म है। अगर उन्होंने फोन नहीं भी किया होता ना तो भी मैं अय्यर भाई की खबर पूछना जाने ही वाला था। एक काम कर, मैं ब्रश करता हूँ तब तक तू 2 कप चाय बना कर थर्मोस में भर दे। मैं सुबह की चाय अय्यर भाई के साथ में पीऊंगा। हाँ ठीक है, तो आप अभी चाय लेकर जाइए, बाद में मैं अय्यर भाई के लिए गर्मा गर्म ढोकला लेकर आती हूँ। हाँ बराबर। हाँ ये लीजिए अय्यर भाई, अहमदाबादी कड़क मीठी चाय। थैंक यू। दया भाभी ने एकदम टेस्टी चाय बनाया है। अरे दया तो दया है। क्या बात है, जेठालाल और अय्यर एक साथ। हाँ, और वो भी चाय वाय के साथ। हाँ वो बबीता जी बाहर गए तो दया ने अय्यर भाई के लिए वो चाय भेजी, पियेंगे आप चाय? अरे नहीं बस 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 बस। अरे अंजलि भाभी आप कभी आए? मैं जेठा भाई आज सुबह ही आई। और माधवी भाभी आप भी आज ही आए? हाँ। नाजा साहब आप भी आज ही आए हैं? नहीं मैं असल में कल रात को लेट आ गया था, लेकिन पूरे दिन बहुत परेशान रहा अय्यर साहब। अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी वजह से आपको एक चोट लग गई। वेरी बैड, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। नहीं असल में अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं। हाँ। लेकिन मैं अब आपका दर्द मिटा तो नहीं सकता, लेकिन ये मेरी किताब पढ़ के शायद आपका दर्द कुछ कम हो जाए। तो ओहो, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अय्यर भाई,
कैसा लग रहा है अब? हाँ अंजलि भाभी अब ठीक है। ये लीजिए आपके लिए, गेट वेल सुन। हाँ थैंक यू। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? अय्यर भाई ये सब अभी आते ही रहेगा, ना नहीं बोलने का ले लेने का। हाँ? दो हाँ तो आइए। अरे बेटा अरे देवा वैसे अय्यर डॉक्टर ने क्या बोला? ये बैंडेज कितने दिन तक रहने वाला है? हमारा कम से कम 15 दिनों तक रहेगा। बाप रे 15 दिन? क्यों आपको अय्यर भाई को कहीं बाहर ले जाना था? जेठालाल 15 दिन ऐसे ही बेड पे पड़े रहना मतलब कितना कठिन है। हाँ वो तो है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, हड्डी को टाइम तो लगता है ना वापस वो जुड़ने में वो सब। लेकिन अय्यर भाई ज्यादा दर्द तो नहीं है ना पैरों में? माधवी अभी दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात है। सब लोग एक साथ आ गए हैं अय्यर भाई की खबर लेने। अब दया भाभी खबर लेने नहीं, खबर पूछने। ए फुफा, अय्यर भाई ये लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म ढोकला लेकर आई हूँ। वाह। अरे दया भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अय्यर भाई मैंने बोला ना ये अभी सब आते ही रहेगा, ना नहीं बोलने का ले लेने का। हाँ? ला इधर, ला 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 ला। चलो। थैंक यू दया भाभी। देना इधर, मैं हूँ। अय्यर भाई मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक कड़क काढ़ा बना के भेजूंगी, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चांगलं आहे। अय्यर चाहो तो इसको ना बोल सकते हो। अरे टप्पू के पापा चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए, हमें मंदिर नहीं जाना है। अरे कौन से मंदिर जा रहे हो भैया? वो मेहता साहब चैत्र नवरात्रि चल रही है ना, तो मैं और टप्पू के पापा बोरीवली ईस्ट में अम्बे माँ का मंदिर है ना, वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, मैं क्या कहती हूँ, हम भी माता जी के दर्शन करके आते हैं ना। अरे नवरात्रि और माता जी के दर्शन भाई नेकी और पूछ पूछ, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ सब चलते हैं। भिड़े माधवी भाभी आप लोग भी चलिए ना। हाँ हाँ छान आइडिया है। मैं कोमल भाभी और रोशन भाभी को भी बता देती हूँ। हाँ। सब साथ में ही चलते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मजा आएगा, सब साथ में जाएंगे। हाँ बुढ़े बहन मजा आएगा। हाँ। और वहाँ मंदिर में जाके हम सब अय्यर भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जरूर। बोलो मैं मात की जय। बोलो मैं मात की जय। सुनिए, ये चैत्र नवरात्रि के दिनों में मां अम्बा जी की आराधना करके जो कुछ भी दिल से मांगता है ना, वो मनोकामना माता जी जरूर पूरी करते हैं। तो आप लोगों को जो कुछ भी मांगना हो वो दिल से मांगिए। हे अम्बे माँ, अय्यर भाई का पैर जल्दी से ठीक कर देना और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बनाए रखना। हे माँ, सिर्फ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बस शांति शांति और परम शांति हो। हे अम्बे माँ, हंस पुनः अपना वजन कम करने गए हैं, इस बार उन्हें कामयाब करना। हे अम्बे माँ, हम सब बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है और टीचर एग्जाम में वही सवाल पूछे जो सबसे इजी हो। किसी को भी एग्जाम में फेल मत करना। हम सब बच्चों को परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होने का आशीर्वाद देना। जिसको अच्छे मार्क्स ना आते हो ना, उसको बस पास कर देना। शक्ति की प्रतीक है अम्बे माता, आज नवरात्रि के दिन हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति हो। प्यार, करुणा और इंसानियत का गहना हर घर में हो। हर घर में खुशहाली के दिए जलें और ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैले। आद्य शक्ति मातेश्वरी, माँ दुर्गा, माँ अम्बे
और इनकी आराधना के ये चैत्र नवरात्रि के दिन, इन दिनों में हम सच्चे मन से जो भी मांगते हैं, मातेश्वरी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करती हैं। सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये तमाम चीज़ें। और हम भी यही चाहते हैं तारक मेहता की ओर से कि आप सभी के जीवन में सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे और आपके जीवन में बहुत सारी हंसी रहे। रामनवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, यश, कीर्ति, समृद्धि ये तो आपके जीवन में मातेश्वरी आशीर्वाद के रूप में देंगे ही, और हम देंगे ठहाके, क्योंकि तारक मेहता का प्रांगण हो और वहां ठहाके ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आपके जीवन से परेशानियां दूर हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन इन दिनों हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में बच्चे बड़े परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, और अगर बच्चे परेशान हैं तो माँ बाप उनसे ज्यादा परेशान हैं, और शिक्षक, उनकी परेशानी का आलम तो पूछिए मत। लेकिन आप परेशान मत होइए। इन सब परेशानियों के बीच में आपके लिए हमारे पास एक ही चीज है, हंसी, मुस्कुराहट और ठहाके। कल से जो कहानी शुरू हो रही है उसमें हंसने के लिए इतने चौके छक्के हम लगाने वाले हैं कि किसी क्रिकेट मैच में भी आप क्या देखेंगे। देखते रहिए, और कल से खास देखिए तारक मेहता की हंसी का प्रीमियर लीग। अंजलि, 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 अंजलि। अरे 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 बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब क्या? ऐसे ही नहीं बुला सकते क्या हम? ऐसे कैसे? मैं मेथी की भाजी साफ कर रही थी। हाय, ये खूबसूरत हाथ क्या मेथी की भाजी साफ करने के लिए बने? माफ कीजिएगा जनाब, इन कामों में अपने आप को खर्च मत कीजिए। हमने आपके लिए कुछ शेर कहे हैं, मोहब्बत की शायरी की है। अरे वाह, इरशाद इरशाद। लेकिन उसके पहले मोहतरमा, आपसे एक छोटा सा सवाल है। पूछिए। हम पहली बार कब मिले थे? जनवरी। और पहली बार हम एक दूसरे को देख के कब खिले थे? फरवरी। और एक दूसरे के हम हो कब गए थे? मार्च में, यानी कि मार्च में मिली थी हमें ये हसीना। और अब मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी के पसीना ही पसीना। वाह वाह, तो ये थी मेरे तारीफ में शायरी। हाँ, अरे जनाब, शायरी में तो फूल, पेड़, पौधे ये सब होता है। हाँ, शायरी में पेड़ पौधे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, लेकिन इस कदर गर्मी है कि फूल मुरझा गए हैं, अपने चेहरे खुद फूंकने लगे हैं, पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। पेड़ पौधों की कदर है, इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। इंसानों को भी देता हूँ ना अटेंशन, लेकिन मार्च अप्रैल का महीना कि हर इंसान को टेंशन। टेंशन? हाँ, टेंशन। अब देखो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हिसाब किताब का टेंशन, बच्चों को सवाल जवाब का टेंशन, मिडिल क्लास को कितना टैक्स भरेंगे इसका टेंशन, स्टूडेंट को ये टेंशन कि एग्जाम में क्या करेंगे, पेरेंट्स को बच्चों के रिजल्ट के लिए पढ़ाई का टेंशन, घरवाली कहेगी कि गर्मी है, सब्जी फ्रेश नहीं आएगी, सूनी सड़कें, सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, कितना सताएगी, है ना? टेंशन ही टेंशन। वाह वाह जनाब, क्या शायरी थी मोहब्बत पे। हाँ जी, द शायरी डेडिकेटेड टू मार्च एंड अप्रैल। वैसे आपकी ये शायरी आप ही को मुबारक। अब आप देखना, मैं आपके लिए ऐसी शायरी बनाऊंगी कि दिसंबर की ठंडी में पसीना छूट जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अंजलि कैसी भी शायरी लिखे, सलाद से तो बेटर होगी। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्स सर पर है। टप्पू, सर पर है मतलब एग्जाम्स अभी नजदीक है। सबको कमर कस के पढ़ाई करनी है। ये क्या था? आपने तो कहा कि कमर कस के पढ़ाई करनी है। मेरी कहावत का मजाक उड़ा रहे हो टप्पू? कमर कस के मतलब मेहनत करनी है, खाली बस। चलो अभी रिवीजन करते हैं। अभी मेरे सवाल का जवाब दो। विटामिन सी सबसे ज्यादा क्या खाने से मिलता है? बिडंगल। ओहो, बोलो बोलो। विटामिन सी सबसे ज्यादा विटामिन सी की टैबलेट खाने से मिलता है। ये गोया, बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ, चल तू मुझे बता कि ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने।
ये गोलियां किसने कहा तुम्हें ये? अरे भिड़े अंकल, हमारे स्कूल में जब कॉमेडी ड्रामा हुआ था ना, तभी यही सवाल का यही जवाब डब्बू ने दिया था। तभी पूरा स्कूल हंसा था, सब सर टीचर सब हंस रहे थे और आप डांट रहे हो। अरे गोलियां वो ड्रामा था, ड्रामा मनोरंजन का कार्यक्रम था। यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई हो रही है, हमें पढ़ा। ये टप्पू ये क्या गार्डन में बैठे हो? पांव फैला के आराम से बैठे हो, पैर हाथ में देखे? एक नंबर का आलसी है तू। पता है पंडित नेहरू ने क्या कहा था? आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन भिड़े अंकल, गांधी जी ने तो कहा था कि दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। टप्पू तुम्हें किसी भी सवाल का सही जवाब देना आता ही नहीं। अरे भिड़े अंकल, हमने पूरे साल यही तो पढ़ा है। अरे ये सब सवालों के जवाब हमें आते हैं। हम एक का एक कितनी बार पढ़ेंगे? बराबर है भिड़े अंकल। आप एक ही सब्जी 3 दिन तक खाते रहे तो आप बोर नहीं हो जाओगे? तुम लोग रोज क्रिकेट खेलते हो तो बोर नहीं होते? बोलो ना, आप चुप क्यों? ओ टप्पू, क्या हुआ अभी? बोर हो रहे। चलो अभी ये बताओ कि बाबा, मुझे मैथ्स में समझ नहीं आ रहा है, सिखाओ ना। हाँ। अरे हाँ मुझे पता है। अरे मैं यश को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ। अच्छा तू थिएटर पहुँच गई? ओके अच्छा तू वेट कर वहाँ पे, मैं बस पहुँच रही हूँ। ओके बाय बाय। अरे मंजुला जी, आप इस वक्त यश को लेकर क्यों आई? अभी तो मेरी 7th क्लास की ट्यूशन चल रही है। अरे वो एग्जाम आ रही है ना, इसके लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस ट्यूशन के बाद मुझे बाहर जाना है ट्यूशन देने के लिए। अरे तो क्या हुआ, यश तो सुनू के साथ यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर लेगा। और वैसे भी आपने देखा ये स्टडीज में कितना वीक हो गया है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना, इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए आप। नहीं बात तो सही है, लेकिन हाँ तूने टिकट्स ले लिए? अच्छा बस मैं पहुंची। ओके बाय बाय। बेटा तू अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। बोलो, बेटे की एग्जाम आ गई है और माँ को मूवी देखनी है। यश जी, आपने कल का दिया हुआ होमवर्क किया? नहीं। वाटलंच मला, अभी वही करना। हाँ, अभी यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, जिसका जवाब तुम लोग को देना है। हाँ? ये शरारत किसने की? सर टप्पू ने। टप्पू उठ, घर जा। लेकिन भिड़े अंकल, घर जा, इससे पहले कि मैं तुम्हें डांटूं या पनिश करूं। चल निकल यहाँ से। अब भिड़े अंकल मेरे चिपकली। चल निकेतन। बाय फ्रेंड्स। बाय। निर्लज्ज कार्टे, निर्लज्ज। ये तू क्या ड्राइंग की बुक निकाल के बैठा है? पढ़ाई कर, पढ़ाई, दूसरी बुक निकाल। भिड़े अंकल, मैं भी निकलूं? निकलूं मतलब? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? पापा की तरह डॉक्टर नहीं बनना? अरे वो टप्पू की संगत छोड़ दो घोड़िया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई ना करने से, क्योंकि उसके पापा की दुकान है ना इलेक्ट्रॉनिक की, वो संभाल लेगा। लेकिन अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, कंपाउंडर भी नहीं, वार्ड बॉय भी नहीं बनेगा तू। बाबा ये जरा मैथ्स का देखो ना। हाँ बेटा। आहो काय तुम्ही, मैं 2 दिन आत्या के घर क्या गई, अब कैसे आलू उठा के लेके आए? इसमें से आधे तो खराब हो चुके हैं, अभी सब फेंक देने पड़ेंगे।
ये माधवी फेंकना मत, मैं दुकान से बदली करके दूसरे लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबा ये मैथ्स का सब मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा। अरे हाँ महेश भाई, नहीं आप ही के पास आ रहा हूँ ट्यूशन के लिए मैं अभी। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। हाँ आई एम वेरी पंक्चुअल। हाँ आ रहा हूँ बाय। अरे माधवी, मैं महेश भाई के यहाँ ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। थम्मा 1 मिनट। अच्छा बच्चों, वैसे तुम्हारा क्लास का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी आधा घंटा यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है गोड़िया, क्योंकि तुम घर में तो पढ़ोगे नहीं। अच्छा सोनू, मैं आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तुम्हारा, अभी लेट हो रहा है मुझे। हो आहो, आप महेश भाई के घर जा रहे हैं ना, तो उनके बिल्डिंग में अंबिका जी रहती है, तो उनका अचार का ऑर्डर था, दे दीजिए ना प्लीज। माधवी लेकिन मैं प्लीज जा ही रही है ना आप, जाइए। आइए बापूजी, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, जेठा आ जाए फिर साथ में खाना खाएंगे। बहू, दिन में एक बार पूरे परिवार को साथ में बैठ के ही खाना खाना चाहिए। लो, आ गए टप्पू के पापा आ गए। तू तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं 2-3 साल दुबई में नौकरी करके लौटा हूँ। अरे भाई रोज घर पे आता हूँ, इसमें इतना खुश क्या हो रही है? अरे अब आप चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। शांति रख भाई, जरा हाथ मुंह धोने दे, कपड़े बदलने दे। वो क्या है बापूजी, कब से आपकी राह देख रहे हैं कि आप आए तो साथ में बैठकर खाना खाए। तो अच्छा आइए बापू जी, कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं। आइए। टप्पू का है? वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ। अरे ये नजारा तो देखना लायक होगा, देखना पड़ेगा। आ जाने दे जेठा को, फिर खाते हैं। टप्पू, हाँ पापा। पढ़ाई कर रहा है बेटा? हाँ पापा, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ पढ़ बेटा पढ़, मन लगा के पढ़। इसी तरह पढ़ाई करता रहेगा तो एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कोट और टाई पहन के इंग्लिश में बातें करेगा, तेरा नाम के पीछे डिग्री होगी, हाँ? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा MBBS। तभी पूरा कच्ची समाज, करमसिंह भाई, चांपसिंह भाई, लखमसिंह भाई, तलकचंद भाई, पूरा मोवड़ी मंडल तेरा सम्मान करेंगे, हाँ? और तू स्टेज पे जाके स्पीच देगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे दादाजी की और मेरे पिताजी की वजह से हूँ। तभी हमें कितनी खुशी होगी। पढ़ पढ़ बेटा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। सॉरी सॉरी, हाँ तुझे डिस्टर्ब किया। सॉरी बेटा सॉरी। ये माधवी है ना, ट्यूशन के वक्त ही अचार की डिलीवरी करने बोलती है। जेठालाल अब घर पे आ गया होगा, आज ही टप्पू की कंप्लेंट करता हूँ। ओ पेड़ो, ओए उधर किधर जा रहा है यार? ओ अपना विंग तो इधर है, इधर किधर? अपने खास दोस्त से मिलने जा रहा है? हाँ। क्यों? टप्पू की वजह से। सोडी, इस टप्पू की शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे खुद तो पढ़ता नहीं है, दूसरे बच्चों को पढ़ने देता नहीं है। पता है आज मेरी क्लास में क्या किया पता है? क्या किया टप्पू ने? अरे नकली चिपकली दिखा के बाकी के बच्चों को डरा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा ना सोडी, तो खुद तो फेल होगा ही, बाकी के बच्चे भी फेल हो जाएंगे और नाम तो मेरा खराब होगा। नहीं, उसकी कंप्लेंट तो आज करनी ही है मुझे। ओ छड़ना यार पीड़ू, बच्चे हैं, बच्चे इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
अब मुझे देख, मैं तो इस उम्र में भी कितनी शरारतें करता हूँ। सोडी तू समझा नहीं भाई, बच्चों को इसी उम्र में शिस्त लगनी चाहिए। अगर शिस्त नहीं लगी तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। नहीं नहीं, आज तो मैं उसकी कंप्लेंट करके ही रहूंगा। मैं तो कहता हूं कि तू भी मेरे साथ चल, एक से भले दो। ना 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 भाई, दो से भले एक। और मैं घर पे सही वक्त पर नहीं पहुंचा ना तो रोशन मेरी क्लास ले लेगी। उसको लगेगा मैं कहीं पार्टी शार्टी करने बैठ गया हूँ। ना जी ना, मैं उसके पास हाजिरी लगवाऊं, उसके हाथ का लजीजदार खाना खाऊं, फिर मैं अब्दुल की दुकान पे तुझे सोडा पीने मिलता हूँ। चल भाई, ऑल दी बेस्ट, एक से भले एक। यही फायदा। अरे बापू जी देखने जैसा है हो, टप्पू सच्ची में पढ़ाई कर रहा है, बोलो। ए भाई तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे टप्पू पहली बार पढ़ाई कर रहा हो। लेकिन कमाल नजर है बापू जी, टप्पू के हाथों में किताब। चल चल अभी भूख लगी है। हाँ चलिए चलिए। अरे दया, चलो चलो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई। अरे वाह जेठालाल, आ गए दुकान से? नहीं, अभी आधा घंटा लगेगा, रास्ते में यूं बस पहुंच ही रहा हूँ। क्या भिड़े, देख रहा है आ गया हूँ, तभी ऐसा फालतू सवाल पूछ रहा है, आ गया दुकान से। आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं भिड़े भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए खाना खाने। अरे नहीं थैंक यू दया भाभी। खाना नहीं खाना है? नहीं। तो इस वक्त कैसे आना हुआ भाई? चाचा जी, मैं टप्पू की शिकायत करने आया हूँ। अरे क्या भिड़े तू भी, बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते तू भी बच्चे जैसा हो गया। अरे शिकायत बच्चे करते हैं, बड़े नहीं। हाँ। लेकिन जेठालाल, टप्पू हरकत ही ऐसी करता है कि मजबूर होकर उसकी शिकायत करनी पड़ती है। आखिर कितना सहन करूं मैं? सहन करूं मतलब ऐसा क्या किया है मेरे टप्पू ने? दया भाभी, टप्पू का ट्यूशन में पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसको कोई भी सवाल पूछो तो उसका उल्टा ही जवाब देता है। अरे उसकी शरारत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और उसकी शरारत देखकर बाकी के बच्चे भी शरारत करने लगे। और आज तो हद कर दी, नकली चिपकली दिखाकर डरा दिया बाकी के बच्चों को। मैं लास्ट वार्निंग देने आया हूं दया भाभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसकी ट्यूशन नहीं लूंगा। ए भाई ए भिंडी मास्टर, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे टप्पू दिन भर शरारत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, वो दिन भर शरारत ही करता रहता है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। नहीं चिंता मत करो भिड़े, मेरा टप्पू फेल नहीं होगा, मेरा टप्पू पास होगा। जेठालाल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि टप्पू पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि इस वक्त भी वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। कहते टप्पू पढ़ाई करता है और इस वक्त भी पढ़ाई कर रहा है। अशक्य है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अरे मैं उसे इतना टोकता हूं तो वो पढ़ाई नहीं करता, और घर में अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहा है। तो लगी शरत, चलो हम दोनों जाके उसके कमरे में देखते हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो तू मुझे 1000 रुपया देगा, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। बोलो। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कायते समझला था, कायते। चला शरत राव, चलो चलो। शर्त लगाई है मेरे खास दोस्त जेठालाल ने अपने बच्चे की पढ़ाई पर कि भाई अगर टप्पू पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो मैं 1000 के 10,000 दूंगा भिड़े तुम्हें। भाई कमाल की बात है,
शर्त हमेशा अतिरिक्त आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। आपसे भी कहता हूं, जिंदगी में शर्तें मत लगाइए, विश्वास पैदा कीजिए। और रुपए पैसे की शर्तें, ये तो कोई खास अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी मसला ये नहीं है कि शर्त अच्छी बात है या नहीं, मसला ये है कि अगर जेठालाल ये शर्त हार जाते हैं तो सिर्फ 10,000 ही नहीं देने पड़ेंगे, भिड़े से हजारों ताने भी सुनने पड़ेंगे। और जो अपमान होगा वो अलग, लेकिन आप टप्पू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूं टप्पू को। वो इतनी आसानी से हाथ आने वाला तो नहीं है। आपको क्या लगता है, वो पकड़ा जाएगा या अपने आप को बचा लेगा, या वो साबित कर देगा कि वो पढ़ाई कर रहा था? भाई मुझे कुछ नहीं पता। अब इस शर्त का क्या हाल होता है, किसी के 1000 जाते हैं या 10,000, लेकिन आपके लिए 1000 उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कि टप्पू पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि इस वक्त भी वो अपना कमरे में पढ़ाई कर रहा है। अशक्य है। अरे मैं उसे इतना टोकता हूं तो वो पढ़ाई नहीं करता, और घर में अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहा है। तो लगी शरत, चलो हम दोनों जाके उसके कमरे में देखते हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो तू मुझे 1000 रुपया देगा, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। बोलो ठीक है, चला शरत राव। चलो चलो आओ, आओ। पढ़ाई कर रहा है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इधर से ही देखो, देख लिया? देखो जेठालाल देखो, टप्पू पढ़ तो रहा है लेकिन कॉमिक्स। वो तो कॉमिक बुक पढ़ रहा है। मैंने पहले ही कहा था जेठालाल, अरे जो लड़का ट्यूशन में मेरे सामने पढ़ाई नहीं करता वो घर में अपनी मर्जी से क्या पढ़ाई करेगा? पापा मैं कब से पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ 10 मिनट माइंड फ्रेश करने के लिए कॉमिक्स पढ़ रहा था। अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए? हाँ। तो फिर किताब में छुपा कर पढ़ने की क्या जरूरत थी? खुलेआम क्यों नहीं पढ़ रहा था? बोल, अब चुप क्यों है? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। अभी इधर इसी जगह पे खड़े रहकर मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे, तभी तू चुपचाप भोला बन के सब कुछ सुनता रहा। अपने पापा की भावनाओं का ऐसा मजाक उड़ाया तूने। अभी मुझे पूरा यकीन हो गया, गड़ा खानदान का नाम तू डुबाएगा। परीक्षा के टाइम पे ये कॉमिक बुक पढ़ रहा है। देखो, सॉरी बेटे, मैं शर्त हार गया। तुम्हारा 10,000 मैं बाद में घर पे दे आऊंगा। जेठालाल मुझे पैसे नहीं चाहिए, वही पैसे इसकी पढ़ाई पर खर्च करना। क्या जेठिया बापूजी, क्या जेठिया। जब भी मैं इसको डांटने जाता हूं या कुछ कहने जाता हूं, आप जेठिया जेठिया करके मुझे रोक लेते। और यह भी, इसको भी पता है, या कुछ भी शरारत करेगा आप उसे बचा ही लेंगे। यह सब आपके लाड प्यार का नतीजा है बापूजी। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? लाड प्यार करना बंद कर दूं और डांटना शुरू कर दूं? रोज डांटने से क्या वो पढ़ाई में अव्वल आ जाएगा? अगर ऐसा होता ना भाई, तो तू आज बहुत बड़ा वकील या डॉक्टर होता। क्योंकि जब तू स्कूल में था तो मैं तुझे रोज डांटता था कि पढ़ पढ़ जेठिया पढ़। अभी यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है बापूजी, बात टप्पू की हो रही है। पापा आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस
साल में अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। भाई मुझे प्रॉमिस मत दे, ये प्रॉमिस बापूजी को दे, क्योंकि इनको तेरे पे बहुत भरोसा है। हाँ है, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। तो आप लेते हो टप्पू के पढ़ाई की जिम्मेदारी? हाँ, मैं लेता हूँ। आज से टप्पू की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। बोल। शंभर 200 300 400 हे झाले बर्व्यांचे पणशीकरांचे. इस टप्पू का कुछ नहीं हो सकता माधवी. आता काय झालं? मेरे अचार में जितने मसाले नहीं पड़ते ना, उससे ज्यादा टप्पू के कारनामे आपकी जुबां पर होते. अब क्या किया टप्पू ने? क्या किया? एग्जाम सर पर है और वो घर में बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहा है और उसके घर वालों को लग रहा है कि वो आराम से पढ़ाई कर रहा है. वाया जाना रे मुलगा. आपको पता है ना टप्पू शरारती है, जाने दीजिए ना. अरे क्या जाने दीजिए माधवी, सीरियसली पढ़ाई नहीं करेगा ना तो वो फेल हो जाएगा. एग्जाम के दिनों में कॉमिक्स. अरे हमारे जमाने में. खाना लगाओ. हाँ लगाओ. अरे हाँ, सोनू किधर है? उसको कोई मैथ्स की प्रॉब्लम थी, पहले वो सॉल्व करता हूँ, बाद में खाना खाते. वो तो कब की सो गई खाना खाकर. हाँ थक गई होगी बेचारी, दिन भर पढ़ाई जो करती है मेरी बेटी. अरे वो टप्पू की तरह नहीं ऐसे. आप फ्रेश हो जाइए ना, मैं खाना लगाती हूँ. ठीक है. हाय मालिक, हाय. होमवर्क किया? हाँ किया. हाय टप्पू. फ्रेंड्स, पता है आज हमें एग्जाम का टाइम टेबल मिलने वाला है. तो उसमें इतना खुश क्यों हो रही है? सोनू तुझे पता है ये एग्जाम एक बहुत बड़ा टेंशन है. अरे मुझे तो आधे घंटे से ज्यादा पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता है. हाँ टप्पू, मैं तो कितना भी पढूं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता. हाँ यार, दूसरे सब्जेक्ट का तो ठीक है, पर जब भी मैथ सामने आता है तो भी मुझे चक्कर आने लगते हैं. एग्जाम का बहुत टेंशन है यार. अरे यार गोली, अगर तू मन लगा के पढ़ाई करेगा ना, तुझे पढ़ाई में कोई टेंशन ही नहीं होगा. हाँ, तुम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगाते हो ना, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो. हाँ बस बस सोनू, भाषण मत दे. तुझे पता है मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये कंप्लेन लेके कल तेरे पापा मेरे घर पे आए थे. मैंने डिनर से ज्यादा पापा की डांट खाई है. वो तो अच्छा हुआ दादाजी साथ थे, वरना पापा मुझे पूरी रात डांटते. चलो फ्रेंड्स, चलो चलो. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. बाय द वे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? बस आज हमें एग्जाम का टाइम टेबल मिलने वाला है. वाओ, दैट्स ग्रेट. एग्जाम का टाइम टेबल. हाँ पर बच्चों, अब मस्ती करने से ज्यादा और खेलने से ज्यादा पढ़ाई जरूर करना. हाँ ओके आंटी. मुझे पता है कि तुम लोग स्कूल में और ट्यूशन क्लास में बहुत पढ़ाई करते हो, पर उसके अलावा किसी को भी रिवीजन करना हो या शांति से पढ़ना हो या मुझे कुछ पूछना हो तो बेझिझक होके मेरे घर आ जाना. ठीक है? थैंक यू आंटी. थैंक यू आंटी. वेलकम. और आंटी अगर भूख लगे तो? भाई भूख लगे तो जरूर आ जाना. थैंक यू आंटी. और आंटी, आप जो तारक अंकल को डाइट फूड खिलाती है ना, वो मुझे मत खिलाना प्लीज. गोली, तुम्हारी तंदुरुस्ती देखते हुए तो मुझे लगता है मैं तुम्हें डाइट फूड ही खिलाऊंगी. हाँ बराबर है आंटी, बराबर है. हमारे स्कूल का टाइम हो गया, चलो चलो. अरे बाय बाय. टप्पू पता है मैं भिड़े अंकल ने क्या डांटा? अरे छोड़ ना यार. जेठा. बापूजी. अरे बहू. जी जी बापूजी. जेठा कहाँ है? वो तो नहा रहे हैं. कुछ काम था बापूजी? हाँ, वो सुबह कांतिलाल का फोन आया था. तुंगारेश्वर के पास नई गौशाला खुली है, तो हम सब सीनियर सिटीजन लोग वहाँ जा रहे हैं. जेठा को बोल देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी. ठीक है बापूजी. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. हेलो कैसी हो?
मैं मजे में हूँ। हाँ टप्पू स्कूल। हाँ क्या क्या कहा? आपूस आपूस अभी नहाने बैठे हैं। हाँ 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 हम सब वैकेशन में अहमदाबाद आएंगे बस। हाँ हाँ आप उसको भी साथ में लेके आऊंगी। हाँ अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। अरे यहाँ से आपूस ले जाने की क्या जरूरत है? अहमदाबाद में मिलते हैं आपूस। मेरी मर्जी से आपूस की बात कर रही है। वो आपूस अहमदाबाद में नहीं सिर्फ मुंबई में ही उपलब्ध है। हाँ? मेरी माँ इस आपूस की बात कर रही है। आपूस? कैसा लगा नया नाम? तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तब मेरे लिए नए नए नाम ढूंढती रहती है। वो माँ है, कुछ भी कर सकती है, समझे? आपूस। आपूस। जाओ जाके बैठो और टाइम टेबल कॉपी करो एंड डोंट टॉक अगेन। स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम टाइम टेबल है और कल पेरेंट्स मीटिंग भी है। पेरेंट्स मीटिंग? हाँ, कल 10 बजे आप सभी के पेरेंट्स को आना है क्योंकि हम एग्जाम से पहले आप सभी के प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें देंगे और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल को 100% रिजल्ट चाहिए और इसलिए इस बार प्रिंसिपल सर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। इसलिए सभी के पेरेंट्स को आना कंपलसरी है। इज इट ओके? टप्पू, कल पेरेंट्स मीटिंग में तेरी शरारत के लिए तेरी बैंड बजेगी। यार कल पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है। ये तो एग्जाम से भी बहुत बड़ा टेंशन है। और टप्पू, मेरे पापा कहते हैं कि कभी भी लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, उसे भगा देने का। पर गोगी मारिया मिस ने पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए कंपलसरी कहा है। और पापा का कल रात का गुस्सा देखकर मुझे तो पापा को कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पेरेंट्स मीटिंग का सुनकर पापा तो आईपीएल के अटैकिंग बैट्समैन बन जाएंगे। मुझे तो कल की पेरेंट्स मीटिंग दिखाई दे रही है। क्लासरूम वॉर का मैदान दिखाई दे रहा है। एक साइड में अकेला और दूसरी साइड पापा, टीचर्स, प्रिंसिपल सभी। रिलैक्स टप्पू, टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होगा। हाँ तेरे लिए तो कहना एकदम इजी है ना, क्योंकि हर पेरेंट्स मीटिंग में तेरी तो वाहवाही होती है ना। हाँ एनीवे, मेरे दादाजी कहते हैं जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन पापा को कैसे बताऊं? टप्पू, तेरे पापा को तो बताना पड़ेगा ही ना। वाह, पेरेंट्स मीटिंग। अरे पेरेंट्स मीटिंग का तो मुझे हमेशा इंतजार होता है। क्यों? क्यों क्या माधवी? अरे पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा हमारे सोनू की तारीफ जो होती है। पता है ना पिछले साल प्रिंसिपल ने क्या कहा था पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। और अब बारी है उस स्टूडेंट की जो डिसिप्लिन में नंबर 1 है, पढ़ाई में होशियार है और क्लास में टॉप करती है। और उस स्टूडेंट का नाम है सोनू आत्माराम भिड़े और इसका श्रेय जाता है उसके माता पिता को। अब मैं सोनू के पिताजी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जो एक शिक्षक है। आप यहाँ आए और दूसरे पेरेंट्स को मार्गदर्शन करें। थैंक यू प्रिंसिपल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आप सबको मार्गदर्शन के तौर पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को यश हासिल करना है तो उनमें डिसिप्लिन यानी कि शिस्त होनी चाहिए। लेकिन बच्चों से पहले माँ बाप में शिस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप में शिस्त होगी तो ही वो बच्चों में आएगी। हमारे जमाने में थैंक यू वेरी मच। देखा, इसीलिए मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सोनू की हमेशा तारीफ होती है और जब भी सोनू की तारीफ होती है मेरा सीना गर्व से 4 इंच चौड़ा हो जाता है। एक मैं हूं और एक जेठालाल है। जेठा भाई कहां से आ गए बीच में? अरे पेरेंट्स मीटिंग में जेठालाल को टीचर्स की डांट जो सुननी पड़ती है इस टप्पू की वजह से।
और इसी टप्पू की वजह से उसका सर हमेशा शर्म के बारे नीचा हो जाता है। काय बोलता है तुम्हें? सोनू चल तू खाना खा ले। जाओ जाओ, गर्मा गर्म खाना खिलाओ मेरी बेटी को। हाँ चल। कल 10 बजे आप सभी के पेरेंट्स को आना है, क्योंकि हम एग्जाम से पहले आप सभी के प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें देंगे। और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल को 100% रिजल्ट चाहिए, और इसलिए इस बार प्रिंसिपल सर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, इसलिए सभी के पेरेंट्स को आना कंपलसरी है। इज इट ओके? पेरेंट्स का आना कंपलसरी है, क्या करूं? अरे टप्पू बेटा कब आया तू? मम्मी अभी आया। हाँ। मम्मी दादाजी कहाँ हैं? वो तो तुंगारेश्वर गए हैं, लेट आएंगे। अच्छा। क्या कुछ टेंशन है? नहीं मम्मी, 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तो इसलिए टेंशन है। नहीं, कल सुबह 10 बजे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। ओफो, तो उसमें टेंशन क्या लेता है? मैं और तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अरे मम्मी, उसी का तो टेंशन है। कल हमारे टीचर हमारे रिपोर्ट देगी, हमारे पढ़ाई का, डिसिप्लिन का और शरारत का। अच्छा, समझ गई। मतलब तुम्हें अपने पापा का डर लग रहा है ना? लेकिन टप्पू बेटा, तू इतनी शरारत करता ही क्यों है? अरे मम्मी, मैं शरारत नहीं करता हूँ, मैं बस थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, वो भी किसी को नुकसान ना पहुँचे वैसी। वो जो भी हो बेटा, रात को तुम्हारे पापा आएंगे तो उनको बताना तो पड़ेगा ही ना। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। अब पापा को कैसे बताऊं? परेशान है टप्पू, कैसे बताए अपने पिताजी को कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, क्योंकि टप्पू जानता है कि उसके पिता यानी कि मेरे खास दोस्त जेठालाल गड़ा जैसे ही पेरेंट टीचर मीटिंग का नाम सुनेंगे और गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके बेटे की कितनी शिकायतें आने वाली हैं। असल में ये समस्या सिर्फ टप्पू की नहीं है, देश के तमाम बच्चों की है जो अपने पिता से ये कहते हुए डरते हैं कि उन्हें स्कूल में जाना है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ये डर का संबंध एक पिता और पुत्र के बीच में होता है? पेरेंट्स और बच्चों में दोस्ती होनी चाहिए। अगर पढ़ाई में कहीं कमजोर भी है, अगर कोई शैतानी भी की है, तो इतना साहस होना चाहिए कि बच्चा आपसे खुल के कह सके कि पिताजी ऐसा हो गया है, इस बार मेरे मार्क्स कम है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। लेकिन शायद हमारा डर, हमारा परफॉर्मेंस प्रेशर, हमारा भय उन्हें हमारे पास आने से रोकता है। आप इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि जब टप्पू जेठालाल को बताएगा कि स्कूल में जाना है, तब क्या होता है? मैं जानता हूं मेरे दोस्त को, वो भड़केंगे जरूर, और जब भड़केंगे तो उठेंगे गुस्से के शोले, और आपके घरों में उठेंगे ठाके ठाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.